अगर सनातन शुरू हुआ पहले से और उसके बाद भी कुछ लोगों ने अपने आचार विचार और व्यवहार के हिसाब से अपना अलग धर्म बना लिया, तो उसमें बुराई क्या है या उनको स्वीकार करने में दिक्कत कहाँ है? भाई फिर आप गलत कह रहे हैं। उन्होंने अपना अरे धर्म कोई भटा टमाटर है क्या? बैगन है कि तुम बना लो? सब्जी है क्या भाई? कोई सब्जी है कि तुम भी बना लो बैगन की, हम भी बना लें आलू की? कोई धर्म तो धर्म है, सिस्टम। देखो 52 अक्षर है ना जी, 52 अक्षर जो हैं, माहेश्वर सूत्र है, अयोण ऋलृक, ये तो मूल में वही रहेगा ना। 26 अक्षर इंग्लिश के हैं, ए से लेके जेड तक, मूल में तो वो 26 ही रहेंगे ना। आप उसमें थोड़ी परिवर्तन कर सकते हैं, तो मूल में तो सनातन ही रहेगा। तो सनातन धर्म के आप अनुयायी हो जाइए। आप फिर कहिए कि यदि आप सनातन को फॉलो करते हैं तो आप फिर राम कृष्ण से नफरत क्यों करते हैं? फिर कहिए कि ईश्वर है राम, उसका नाम है, कृष्ण उनका नाम है। और मान लीजिए सनातन ये भी सिखाता है कि किसी भी रास्ते से जाइए, ईश्वर तो एक ही है, तो कोई दूसरा रास्ता अपना रहा है तो अपनाने दीजिए ना, उसमें क्या दिक्कत? तो हम कहाँ उनका गला पकड़ने जा रहे हैं? वो ही ना गला काट रहे हैं। हम कहाँ गला पकड़ रहे हैं उनका? तुम करो, सब कुछ करो, पर हमारे यहाँ तो घुस घुस के उनने गर्दन काटी है। ये वैर भाव, दुश्मनी का भाव आया क्यों? और इस तरह की बातें करेंगे तो कम होगा या बढ़ेगा? अरे भगवान, हमने भेदभाव किया होता तो 17 बार मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज ने छोड़ा, एक बार उसने पकड़ा तो एक मौका नहीं दिया। तुम्हारे अंदर दया थी तो तुम भी मौका देते ना। माँ का दूध पिए थे तो एक मौका तो देते बेचारे को। तुम्हें तो 17 मौका दिया, उसने छोड़ा। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पकड़ा और पकड़ के छोड़ दिया। जा, हमारे यहाँ दया धर्म का मूल है, दया किया, जा बेटा जा ऐश कर। लेकिन उसने पकड़ा, एक मौका दिया, तो दयावान तो हम हैं, 17 मौका देते हैं। दया हमारे अंदर है, चिड़ियों को पानी रखते हैं, दया हमारे अंदर है, सांप को भी दूध पिलाते हैं। तो दया उनके अंदर नहीं है। दया होती तो जिस गाय को हम माता कह रहे हैं वो मार के काट के खा ना जाते। दया देखो, दया की बात कर लेना अलग है, दयावान होना, हिंदू के खून में ही दया भरी है। और सुनो जी, इस धरती पे दयावान केवल हिंदू हो सकता है। हिंदू कोई जाति नहीं है, हिंदू कोई हिंदू एक विचारधारा है। इस विचारधारा का नाम हिंदू है। आप यदि हिंदू होंगे तो आप कभी गाय को नहीं काट सकते। आपकी दादी नानी, आप हिंदू ही है ना, आपकी दादी नानी ना आटा डालती है। मैंने घर में गायें पलती रही हैं, देखता रहा हूं, लेकिन मैं आपकी दादी नानी चींटी को क्या करती है? आटा क्यों डालती है? क्योंकि आपकी दादी के खून में दया भरी है और वही आपके अंदर आई है। आपके सामने 1 करोड़ रुपए रखा जाए, कहे कि तुम गाय को काट दो, आप कभी नहीं काटेंगे। हिंदू की गारंटी हम लेते हैं ना, दयावान है, खून है उसका वैसा। आपकी बात से 2 प्रश्न निकलते हैं कि इतने लंबे समय से हम दयावान रहे और हमें उसके बदले में अच्छा सिला नहीं मिला, तो हमें अब दया भाव छोड़ देना चाहिए क्या? देखो, दया उतनी ही करो कि कायरता ना कहलाए। दया होना जरूरी है। मैं कभी पृथ्वीराज चौहान से मिलूंगा कभी तो बात करूंगा। क्यों छोड़ दिया भाई? है क्यों छोड़ दिया? ऐसा बोलो नहीं, उस नालायक मोहम्मद गौरी के चक्कर में संयोक्ता को जिंदा जलना पड़ा। पृथ्वीराज की पत्नी संयोक्ता है? गलत तो नहीं है? पृथ्वीराज जी की पत्नी संयोक्ता, कितनी सुंदर वो मेरी हमारी सबकी माँ थी, उनकी पत्नी थी। एक नालायक के चक्कर में उन्हें जिंदा जौहर करना पड़ा। जौहर क्यों करना पड़ा? कितनी स्त्रियों को बाद में जौहर करना पड़ा उसके चक्कर, एक की गलती की का। इसलिए इतनी दया मत करिए कि तुम्हारी बहन बेटियों को जिंदा जलना पड़े। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।